हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द टॉपर्स स्टडी में। और आज हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स के दो दो मार्क्स वाले क्वेश्चन जो कि पूरी किताब से होने वाले हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमें क्या है, सिद्ध करना है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आए अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो हम हमेशा उसको मानेंगे। माना माना 5 प्लस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे इसको? परिमेय संख्या मान के इसको सॉल्व करेंगे। परिमेय संख्या है। माना 5 प्लस रूट थ्री ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हम इसको पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू इक्वल टू में हो जाएगा 5 प्लस रूट थ्री। बट कंडीशन क्या होती परिमेय संख्या में कि पी और क्यू जो है वो सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो q का मान है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या को करेंगे एक साइड और अपरिमेय को करेंगे एक साइड। यानी कि पांच को हम, पांच क्या होती है परिमेय, तो हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और इसको राइट साइड में। तो यहाँ पे p अपॉन क्यू माइनस का हो जाएगा 5 इक्वल टू में आ जाएगा रूट थ्री। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे बटे करके। तो एलसीएम आएगा क्यू, तो यहाँ पे p माइनस का 5q बचेगा। इक्वल टू में क्या है, रूट थ्री है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। तब हम कह सकते हैं, तब ये वाली जो संख्या है p माइनस 5q अपोन में क्या है, q एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। संख्या होगी। यहाँ पे लिखेंगे परंतु, परंतु रूट थ्री क्या है, परंतु रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। परंतु रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। यानी कि हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना कैसी है, गलत है। तो लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे क्या था, अतः 5 प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन क्या सिद्ध हो चुका, आपको ऐसा ही करना है। क्योंकि दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कि के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस का k ब्रैकेट में x माइनस वन इक्वल टू जीरो के मूल बराबर हो तो k का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों मूल बराबर हो तो d का मान क्या होता है, यानी कि विविक्तर होता है जीरो। जो विविक्तर होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो भी हमारे पास बहुपद दे रखा था, यहाँ पे समीकरण क्या दे रखा, 2x² माइनस के ब्रैकेट में क्या है x माइनस वन इक्वल टू में है जीरो। तो हम इसको क्या सोल्व करेंगे थोड़ा, तो यहाँ पे 2x² आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा kx और माइनस का माइनस में प्लस के का वन में k हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तुलना करने से हम यहाँ पे मान निकालिए, तुलना करके, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना किससे करेंगे, इसमें ax² प्लस का bx प्लस का c। तो यहाँ पे a का मान आएगा, यहाँ पे कितना 2 आएगा, b का मान क्या आएगा, माइनस k आएगा और c का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें जो है इसमें k का मान ज्ञात करना है, तो मान रख देंगे 20 तो माइनस 4ac वाले में। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू में है जीरो। तो b का मान कितना है, माइनस के, तो माइनस के का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान 2 है, मल्टीप्लाई सी का मान क्या है, सी का मान है के इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो। तो माइनस के का स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और साथ में क्या आएगा, के इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है के कॉमन आएगा, तो यहाँ पे के माइनस का 8 बचेगा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो के का मान एक बार जीरो हो जाएगा।
और k माइनस 8 को बराबर करेंगे 0 के, तो k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का मान क्या आएगा, यहाँ से k का मान आएगा 8। तो हमारे पास k का मान या तो 0 हो सकता है या तो 8 भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट भी है, आपको इसको नोट कर लेना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है, तो LCM का मान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं 2023 में आया हुआ है, 24 में भी आया हुआ है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए कि संख्याएं दी हो दो और LCM या HCF का मान दे रखा हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, A इंटू बी, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो हमारे पास हमें एलसीएम का मान तो ज्ञात ही करना है, इनटू में एचसीएफ का मान कितना है 4 इक्वल टू ए इंटू बी। ए का मान कितना है, पहली वाली संख्या को मान लेते हैं कि ये क्या है, ए है, और ए वाली संख्या क्या है, बी है। तो बी का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 96 मल्टीप्लाई 404। 4 से इसको काट डालेंगे तो यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 चौको 16, मल्टीप्लाई में कितना है 404। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं साथ में। तो 404 मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो 4 से करेंगे 4 चौको 16, एक आएगा 4 चौको 16, मल्टीप्लाई 2 चौको 8 और 0 आएगा 2 चौको 8। तो यहाँ पे 6 9 6 9, तो इसका आंसर आएगा 9696। ये क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है नेक्स्ट, बिंदु 2,5 के मूल बिंदु से दूरी हमें ज्ञात करना है। तो जब भी हमें मूल बिंदु से दूरी बताना हो तो सूत्र होता है मूल बिंदु के लिए, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है सूत्र इसका, रूट के अंदर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो मान रख देंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पहला वाला एक्स का मान हो गया, सेकंड वाला वाई का हो गया। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, इक्वल टू आएगा रूट के अंदर 29 क्या है, मात्रक हमेशा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया मात्रक। तो आपको इसी प्रकार से करना है। आप देख सकते हैं 22 में, 23 में, 24 में, 25 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0,1 0,0 क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो इसलिए फॉर्मूला इस प्रकार हो जाता है कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू है टेन स्क्वायर थीटा। तो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन भी है और पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिद्ध कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमें इसको सॉल्व करके टेन स्क्वायर थीटा में लाना है। तो यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता पूरे का अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का क्या होता, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हमारे पास इतना आ चुका है। इसके नीचे बन करेंगे और इसके नीचे भी क्या है बन करेंगे। तो नेक्स्ट हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम का मान यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कॉस थीटा, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, इसका पूरा बटा लगाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम में, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। इसके आगे देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आगे। ठीक है, तो आगे यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा है अपॉन में क्या है कॉस थीटा। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई हो जाता है इस वाले में, सबसे नीचे वाले में, और पास वालों का पास वाले में। तो यहाँ पे इनटू में क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, इसको हमने बटे में लिखा मल्टीप्लाई, या ऐसा कर सकते हैं कि इसको उल्टा करके यहाँ पे लिख दो। तो साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा
माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो यहाँ तक क्या क्लियर क्वेश्चन है, तो हमने इतना कर लिया है इसको। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे है साइन थीटा माइनस cos थीटा। अगर हम एक में माइनस कॉमन ले लें तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि पूरे में यहाँ पे क्या सभी पूरे का होल स्क्वायर भी है इसमें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे पूरे का क्या है, यहाँ पे होल स्क्वायर साथ में जी चलेगा, होल स्क्वायर पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है cos थीटा इंटू में हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पे माइनस लेंगे कॉमन तो यहाँ पे उल्टा cos थीटा हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, पूरे का हमारे पास क्या है, यहाँ पे होल स्क्वायर है। ठीक है, पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे माइनस वैल्यू में क्या आ जाएगा, माइनस वैल्यू में आ जाएगा साइन थीटा बटे cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, सूत्र होता है इसका का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस टेन, यहाँ पे आ जाएगा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास क्या है, प्रूव हो चुका है। यही हमें प्रूव करना था, तो आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो चुका है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 23 में 24 में 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या हमसे पूछा है, सिद्ध करना है, तो हम हमेशा क्या मानेंगे, माना। हमारे पास 3√2 क्या मानेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैं मान लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे p अपॉन क्यू के रूप में कर सकते हैं इसको, p अपॉन क्यू इक्वल टू में आ जाएगा 3 रूट के अंदर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कंडीशन क्या होती है कि p और q यहाँ पे सहभाज होना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए, सहभाज। सहभाज का मतलब क्या होता है, जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, और q इज नॉट इक्वल टू 0, इसे क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर कहते हैं, कोप्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम इसमें भी करना पड़ता है, सिंपल होती है वाली क्वेश्चन। इसमें जो भी परिमेय संख्या है उसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पे 3 हमारे पास परिमेय है, तो हम इसको ले आएंगे इस साइड, तो यहाँ पे p अपॉन, अब 3 इंटू में है तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो 3q इक्वल टू में हो जाएगा √2। ठीक है, इसके बाद दो लाइन लिखना है हमें क्या, कि p और q क्या है, पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है। तब ये वाली जो संख्या है क्या है, p अपॉन 3q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे लिखेंगे परंतु, परंतु √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बस यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हैं सीधा सीधा कि अतः हमें ये लाइन भी रखनी ही पड़ता है लास्ट में, कि अतः हमारे पास जो संख्या आती है 3√2, अतः 3√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका सॉल्यूशन आ चुका है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 1333 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी प्रत्येक भुजा हमें ज्ञात करना है। तो 24-25 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में देखेंगे क्या करेंगे। तो घन का आयतन है इसके बराबर, यानी कि जो भी घन का आयतन होता है, घन का आयतन यहाँ पे लिखेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन दिया हमें कितना है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब, और होता क्या है, घन का आयतन एक ही होता है, बराबर में कितना है, 1331। अब हमें इसको, इसका क्यूबिक रूट निकालना 1331 का, तो हम चेक करेंगे किसकी पावर हम 3 करें कि 1331 आ जाए, तो हम चेक करेंगे 11 से, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, मल्टीप्लाई अगर 11 की पावर हम 3 कर दें तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 1 मल्टीप्लाई 1 2 1 1 3 3 1 1331 आ चुका है। यानी कि यहाँ पे 1 की पावर 3 बराबर आ जाएगा 11 की पावर 3,
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ए का मान आ गया 11 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ गया। तो हमें क्या करना था, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रत्येक भुजा क्या होगी इसकी 11 सेंटीमीटर, अतः प्रत्येक भुजा कितनी होगी, भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन बात करें तो क्या है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों जब भी मूल दिया गया हो क्वेश्चन में तो वो होता है x का मान, तो हम यहाँ पे करेंगे x इक्वल टू 2 रखने पर। ठीक है, मूल का मतलब क्या होता है, इसका मान दे रखा होता है, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास समीकरण क्या है, द्विघात एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का p इक्वल टू में क्या है हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे मान रखेंगे 2 का, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस का p इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस के 6 माइनस p इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 6 4 10 माइनस का p इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का p इक्वल टू माइनस का 10 माइनस माइनस कैंसिल, p का मान क्या आ गया, यहाँ पे p का मान आ चुका है 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल हमें ज्ञात करना है। 2023-2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास बहुपद है तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या दे रखा हमें 4x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का क्या है 1। तो हम इसकी क्या तुलना कर देंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c से तुलना कर देंगे, इसकी तुलना करने पर तो यहाँ पे a का मान क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में जो होता है वो a का मान होता है यानी कि 4। b का मान x का गुणांक क्या है माइनस का 4, तो माइनस 4 आ गया। c का मान कितना है 1 है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें शून्यकों का योगफल पूछा है, तो हम जानते हैं यहाँ पे शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन a होता है। तो माइनस का माइनस b का मान क्या है माइनस 4 है, तो ब्रैकेट लगाएंगे माइनस का 4 अपॉन में कितना है a का मान 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 4 बटे में क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर आ गया इसका 1, यानी कि 1 हमारे पास क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 5 के मूल ज्ञात करना है हमें। तो बहुपद हमारे पास द्विघात समीकरण क्या है 4x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 5 बराबर 0 हमें दे रखा है। तो हमें इसके क्या है मूल ज्ञात करना है, तो इसके मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो 2 शून्य आएंगे इसके। तो हम जानते हैं सिंपल अगर हम गुणनखंड विधि लगा दें, तरीका तो और भी है कि द्विघात विधि होती है और पूर्ण वर्ग विधि भी है, लेकिन हम सिंपल करेंगे गुणनखंड वाली विधि से। तो यहाँ पे गुणनखंड वाली विधि में क्या होता है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी होता उसका मल्टीप्लाई कर दो लास्ट वाली संख्या से, 5 को 20। अब 20 के हमें ऐसे बेटा करना है 20 को 2 ऐसे भागों में तोड़ो कि जुड़ने पे या घटाने पे 9 आ जाए। तो 5 और 4 बन जाएगा 5 को 20, क्या बन जाएगा 5 और 4, और जो 9 है वो x की फॉर्म है, तो यहाँ दोनों में क्या करेंगे x लगा देंगे, यानी कि हमारे पास 4x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5x और प्लस का आ जाएगा 4x, और प्लस का 5 है तो इसको प्लस का 5 रहने दो इक्वल टू में 0। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन चेक करना है, इन दोनों में x कॉमन है, क्या आएगा 4x प्लस 5 बचा, यहाँ पे क्या कॉमन है प्लस, यहाँ पे ऐसा कॉमन लो कि सेम आ जाए ब्रैकेट में, तो बन ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4x प्लस 5 बराबर 0, दोनों में इतना पार्ट क्या है सेम है, इसको बाहर निकालो। तो यहाँ पे 4x प्लस का 5 और इसको बाहर निकालिए, क्या बचा x प्लस का 1 बचेगा, इक्वल टू में क्या है हमारे पास 0 है, तो दोनों को करेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस का 5 बराबर 0, तो 4x इक्वल टू में -5 और यहाँ पे x इक्वल टू आ गया माइनस का 5 अपॉन में 4 आ गया। इसके बाद x प्लस 1 को भी बराबर करेंगे 0 के, तो यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1।
तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि जितना भी मैंने इसको में बताया है टॉप 10 क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट कर लेना है और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ऐसे ही सेम सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।